दमोह जिले के बांदकपुर में स्थित श्री जागेश्वरनाथ धाम का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। श्रावण मास में यहाँ पर हर दिन ही भक्तों की संख्या हजारों में होती है, तो वहीं विशेष अवसरों पर यह संख्या लाखों तक पहुँच जाती है। श्रावण मास के दौरान भी अंतिम श्रावण सोमवार को यहाँ भक्तों का आना जाना आज सुबह से ही शुरू हो गया था और देर शाम तक यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर लाइन में लगकर अपनी मनोकामना पाने के लिए भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। स्वयंभू भगवान जागेश्वरनाथ हर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरे देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्तों का आना जारी रहता है। विशेष अवसरों पर यहाँ पर भक्तों की संख्या काफी ज्यादा होती है। मराठा शासनकालीन यह शिवालय आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। मराठा शासनकाल में दीवान बाबूराव चांदोरकर को सपना देकर भगवान जागेश्वरनाथ भूगर्भ से प्रकट हुए थे और जमीन में यह शिवलिंग अनंत गहराई तक है। पैदल आए हम लोग और हर बारी आते हैं और हर सोमवार आते हैं सावन की। जो इधर श्रद्धा है तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मन में ध्यान करो, वो आपकी सारी मनोकामनाएं संपूर्ण होंगी। ये श्रद्धा है जागेश्वरनाथ। मेरा नाम अंकित जड़िया। महादेव बांदकपुर में स्थित श्री जागेश्वरनाथ धाम प्राचीन अलौकिक दिव्य धाम है, जिसको स्वयंभू शिवलिंग जी ने 13वें ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रदान किया। 13वें ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। और बांदकपुर में जागेश्वरनाथ जी की एक विशेषता यह भी है कि इनको स्वयंभू शिवलिंग का अवतार माना गया है, जो स्वयं प्रकट हुए थे। और एक सबसे विशिष्ट बात जो कि इस स्थल को और भी विशिष्ट बनाती है कि कहते हैं जागेश्वरनाथ जी जो हैं वो स्वयं जागृत रूप में हैं। बाकी जितने भी आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो चेतन अवस्था में हैं, मतलब तप करते हुए हैं, जप करते हुए ध्यान अवस्था में। लेकिन एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और यहाँ पे जागेश्वरनाथ धाम, ये जागृत अवस्था महादेव कहे जाते हैं। और जागेश्वरनाथ की महिमा अपार है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जागेश्वरनाथ जी की महिमा जानने के लिए आप देख सकते हैं लगातार, चाहे कोई भी, अभी तो सावन का विशेष पर्व चल रहा है, अपितु सावन ना भी हो तो भी लगातार यहाँ पे ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं ये हमेशा सदैव बनी रहती है। और लोग कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चल कर यहाँ आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और जागेश्वरनाथ जी की एक विशेषता यह भी है कि आप अगर निष्काम भाव से अगर आप कुछ मांग रखते हैं, चाहते हैं, तो आपको उसकी प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से कुछ भी आप मांगेंगे, आप अपना कुछ भी चाहेंगे भगवान से, तो वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अक्षय दीक्षित अंकित। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता ये है कि जो आदमी भावना लेके आता है उसका कार्य सिद्ध होता है। असिद्धि वाला काम आज तक नहीं है, क्योंकि
अब तुम हम कितने दिनों से जानते हैं, सो बताओ। इस प्रकार से यहाँ जो आदमी की भावना होती है, सच्चे मन से श्रद्धा होती है, वह प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान निकले हुए हैं, स्थापित शिवलिंग अलग हैं, 12 लिंगों के अतिरिक्त इनका जागेश्वर नाम से जागृत हैं। जी जागेश्वर, स्वरों में तुम्हारी जागृतता यदि है तो तुम जो कहोगे वो होगा। और दरबार ऐसा है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, उस प्रकार से कामनाओं को पूर्ति होती है। बस क्या इतिहास है पंडित जी? इतिहास यही है कि यहाँ पर मनुष्य ने जो मन्नत की है वो पूर्ति भई है। क्या नाम है? आप जागेश्वर धाम, अपने जैसे हरिविनायक पाटिस्कर थे, HP पाटिस्कर यहाँ मंत्री बन के आए थे, वो उन फिर कलेक्टर बने, गवर्नर बने, उनको अनेक प्रकार की कामनाएं सिद्ध हुई। बड़े बड़े लोग इस दरबार से क्या ले जाते हैं और छोटे लोग भी क्या ले जाते हैं, ये बताया नहीं जा सकता। क्योंकि जिसके मन में जो भावना होती है उसकी पूर्ति होती है बेटा। बस। यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय जागेश्वर नाथ। लगभग 5 साल से हम श्री संकट मोचन मत धाम समिति व्यायामशाला के सदस्यों द्वारा और छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो सुबह से 4 बजे 3:30 बजे से माताएं बहनें जागेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए निकलती हैं, तो उनके लिए पानी, चाय और साथ में बेलपत्री का स्वागत करके एक खुशी होती है। हम लोगों को एक साहस बढ़ता है कि कम से कम ये मैसेज सब लोगों को जाना चाहिए, जो जागेश्वर नाथ जाते हैं पैदल भक्त लोग, उनका स्वागत और भी लोगों को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से बानकपुर जाने तक के रोड खाली भी रहती है और एक भी जगह स्वागत नहीं होता है। जय जागेश्वर।